क्या आपकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है? क्या आप भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हो? क्या आप भी यूनिवर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन सारे क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज मैं ये 100% श्योर करती हूँ कि जिसने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, आज के बाद उसका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो आई होप आपने तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। इतना तो मुझे अब ट्रस्ट है अपनी मैजिकल फैमिली पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मेरी मैजिकल फैमिली की तरफ से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। और दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन आया है मेरे पास, वो आया है कि मैम हम यूनिवर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। तो बहुत सारा मेरी क्लासेस में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि सब लोगों का डाउट दूर हो जाए। तो आज के बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाद से नहीं रहेगा, इस चीज़ की तो मैं गारंटी देती हूँ। और तो मेरे हिसाब से कि आपको बिलीव किसी चीज़ पे तभी होगा जब आप उसके एक्चुअल रिजल्ट देखते हो। फॉर एग्जाम्पल से कि एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा पैदा होता है तो वो घर में किसी को नहीं पहचानता है, बिकॉज माँ की कोख में होता है तो ऑब्वियसली उनकी धड़कन से उनको पहचानेगा। बट परिवार के सदस्यों के पास जैसे ही वो बेबी जाता है वो तुरंत रोने लगता है, बिकॉज उसको बिलीफ नहीं होता है। बट धीरे धीरे जब वो बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ डेली खेलता है, डेली उनकी गोद में आता है, तो बेबी को एक ट्रस्ट हो जाता है और वो बेबी उनके साथ खेलने लगता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको भी ट्रायल एंड एरर से बिलीफ होता है। डाउट होना इज द ह्यूमन नेचर। जब भी हम कोई न्यू डिजायर करते हैं तो डाउट आता है कि हाँ यार, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसके अलाइनमेंट में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली वाइब्रेशन स्केल में आएगा, लेकिन बिलीफ आपको तभी होगा जब आप उन चीज़ों का रिजल्ट देखोगे। बिलीफ आपको तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। शुरू में आपको क्या करना है? शुरू में आपको छोटी छोटी डिजायर को लेना है जो इजी और पॉसिबल हो, क्योंकि पहले आपको खुद पर और यूनिवर्स पर जो ट्रस्ट है ना, आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई की हुई हैं। शुरू में जब मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में न्यू थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। बट जब मैं पूरे मैनिफेस्टेशन को, गेम को समझ पाई ना, तो मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी। इवन कि मेरा अगर समोसा खाने का मन करता था तो मुझे पता था कि हाँ, ये इजीली मुझे मिल जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो और बड़ी चीज़ तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। जिस तरीके से हम लोग ABCD फर्स्ट डे से ही जेड तक हम लोग ABCD नहीं सीख जाते हैं, हम लोग फर्स्ट ABCD स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो जो लोग बिगिनर है स्पेशली उनके लिए है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, और जितना आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो ट्रस्ट है यूनिवर्स के प्रति, खुद के प्रति, वो आपका जो ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसलिए नहीं कि आप लालची हो, बल्कि इसलिए कि आपकी जो लाइफ है ना वो 360 डिग्री टर्न होगी और आप अलाइनमेंट में रहने लगोगे। और क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज की तो आप अलाइन रहने लगते हो, और जब आप अलाइन रहते हो तो यूनिवर्स को आप बताते हो कि ये विश मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स को लगेगा कि अरे, इसकी डिजायर तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशन का है, सारा खेल एनर्जी का है। तो जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अलाइनमेंट में रहते हैं और यूनिवर्स को बताते हैं कि यस, ये विश मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ जो प्रैक्टिस होती हैं वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करती हैं, कुछ प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को बैलेंस करती हैं,
कुछ प्रैक्टिस आपको अलाइनमेंट में लाती हैं। तो सारा जो खेल है ना वो आपकी प्रैक्टिस का है, और जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तब आप हाई एनर्जी में जाओगे, और हाई एनर्जी में जाके ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और यही है मैनिफेस्टेशन का गेम। जब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी तो आपको ट्रस्ट होगा। और अलाइनमेंट में रहने के लिए बहुत सारे मेरी मैजिकल फैमिली का क्वेश्चन रहता है कि मैम अलाइनमेंट में ऑल टाइम कैसे रहें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मेरे लिए भी काम करती है और लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है इसी ट्रिक से, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हैप्पी रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके चारों तरफ माहौल कैसा है, आपको बस हैप्पी रहना है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। शुरू में ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए। हालांकि 1 करोड़ रुपए भी पॉसिबल है, बट क्या आपका जो इनर बीइंग है वो ट्रस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आपको हैप्पी रहना है, आपको खुद की केयर करनी है, खुद को गिफ्ट देना है, कपड़े आपको साफ सुथरे पहनने हैं, आपको कोई ना कोई एक अच्छा सा परफ्यूम कैरी करना है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हम कपड़े साफ सुथरे क्यों पहने, हमको कौन कोई देखने वाला है। अरे आप खुद हो, आपकी सोल है। अभी तक आप जो भी करते आए हो आप बाहरी दुनिया के लिए करते आए हो। खाना बनाया तो बाहरी दुनिया के लिए, अपना जो भी मिला बस खा लिया, रेडी हो रहे हो बाहर के लिए। क्यों भाई क्यों? सबसे ज्यादा आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन दुनिया की सारी चीजें आपकी होंगी। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज में आप पीछे रह जाओ। खुद को जानो, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझो, खुद का माइंडसेट चेंज करो। जो अभी तक आपने बना के रखा है ना, उन सारी चीजों को रिलीज करो, खुद पर फोकस करो। क्योंकि जब खुद पर आप फोकस करोगे ना तभी आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी। इस दुनिया में आपसे बढ़ के कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा हैप्पी रहिएगा। और बाई चांस अगर आप कभी भी थोड़ा सा भी अप्स डाउन लाइफ में आ रहे हैं तो उसको रिग्रेट लेके नहीं बैठना है कि नहीं आज मैंने सुबह पूरा अपने आप को चैलेंज किया था और मैं शाम तक दुखी हो गई। कोई बात नहीं, तो आपको हैप्पी रहना है, खुद की केयर करनी है। क्योंकि जब आप खुद की केयर करते हो तब आप अलाइनमेंट की एनर्जी में ऑटोमेटिक जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई न्यू ड्रेस पहनते हैं तो हमारे अंदर की एनर्जी क्या होती है। हम बार बार मिरर के सामने जाते हैं, बार बार अपने आप को देखते हैं कि वाह यार रूबी तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा करते हैं ना हम। जब हम कोई न्यू चीज लेके आते हैं तो हम उसको 10 बार कम से कम देखते हैं कि वाह ये चीज कितनी ज्यादा प्यारी है। कभी महसूस किया है कि उस टाइम हमारी एनर्जी क्या होती है? उस टाइम हमारी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। और मैनिफेस्टेशन में सारा गेम ही एनर्जी का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा गेम ही एनर्जी का है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जो है वो सीधा कहता है कि जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड करोगे वही एनर्जी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएगी। अगर आप 10% एनर्जी यूनिवर्स में पॉजिटिविटी की सेंड कर रहे हो वो मल्टीपल होके आपकी लाइफ में आएगी। तो आई होप आप एनर्जी के इस गेम को समझ गए होंगे, मैनिफेस्टेशन के गेम को समझ गए होंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के गेम को समझ गए होंगे कि अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, यूनिवर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे करना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपना कमेंट में रिव्यू जरूर दिया कीजिए। बहुत सारी मैजिकल फैमिली के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको उनका आंसर मिलता है। एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए तभी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।